चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट का सेकंड पार्ट। कॉस्ट शीट का सेकंड पार्ट, इस पार्ट में हम लोगों को क्या करना है, मैंने आप लोगों को देखिए सीट दिया था, उस सीट से रिलेटेड आप लोगों को सम बनाए हुए हैं। इस पूरे सीट में आप लोगों को याद रखिएगा, फर्स्ट आपका जो स्टार्टिंग का पार्ट है वहाँ को मिल जाएगा कौन सा आइटम कैसे जाएगा। कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट लास्ट क्लास है आपको क्लास में करा दिया गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा टूटा हुआ फॉर्मेट और भी किसके अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा दिया गया है आपके, तो ये आपके फर्स्ट पार्टी सीट में आपको मिल जाएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आप निकालिएगा निकल जाएगा। फिर हम चालू करते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ, इसकी तरफ अपने इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिएगा, ये जितने इलस्ट्रेशन आपके पास दिए हुए हैं टोटल आपके 9 इलस्ट्रेशन सॉल्व है एंड 30 अनसॉल्व इलस्ट्रेशन है। जो 9 सॉल्व इलस्ट्रेशन है उसमें आप लोगों को ये 9 करने के बाद आपको सारे आइटम्स क्लियर देंगे, कैसे क्या निकालने क्या नहीं निकालने। आपको दो बातों का सम्स करने से पहले ध्यान लेना पड़ेगा। सबसे पहला वर्किंग नोट निकलेगा आपका, सबसे पहला स्टेप जिसको हम बोल सकते हैं स्टेप 1, उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड। पहले अगर ये आपको दिया रहेगा तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा ओपनिंग फिनिश गुड, ओपनिंग फिनिश गुड्स का यूनिट दिया रहेगा, क्लोजिंग फिनिश गुड का यूनिट गिवन रहेगा, आपको सेल्स का यूनिट गिवन होगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन यूनिट मीन्स सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये करके आप क्या निकालेंगे, यूनिट प्रोड्यूस निकालेंगे। जब यूनिट प्रोड्यूस निकल जाएगा तो दो बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जो रुपया रहेगा वो यूनिट किस पे जाएगा सर, प्रोड्यूस पे। कितना यूनिट तुमने प्रोड्यूस किया है उस यूनिट तक के कॉस्ट पर जाएगा, उससे आपका पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, क्या जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट। कैसे निकलेगा, पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, पर यूनिट कॉस्ट इसका फॉर्मूला होता है टोटल रुपीस, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाई यूनिट प्रोड्यूस। ये आप निकाल लेंगे किससे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट कॉस्ट निकल, मतलब जो सामान आप बनाए हैं उस बनाने का इतना रेट के हिसाब से इतना खर्चा इस साल बनाने का लग रहा है। और इसके बाद आपको ओपनिंग फिनिश गुड दिया रहेगा, ओपनिंग फिनिश गुड उसका रुपीस गिवन रहेगा एंड क्वांटिटी मतलब यूनिट गिवन रहेगा। आपको पर यूनिट कॉस्ट इससे भी निकाल लेना है डिवाइड करके। ये जब भी पर यूनिट कॉस्ट अगर ये भी निकल जाएगा आपका, तो फिर आप क्या करेंगे, आपसे पूछेगा क्लोजिंग फिनिश गुड, और एग्जाम में इसके ऊपर 4 मार्क्स है। ऑलवेज याद रखना, इससे क्लोजिंग फिनिश गुड निकालने का नहीं होता था लीफो फीफो सिंपल वेटेड एवरेज, आपको कुछ ना कुछ नया मेथड बोलेगा। एग्जाम में अभी आपको फीफो फीफो दिखाई दे रहा है, एग्जाम में फीफो ही नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ वो आएगा सिंपल वेटेड, ऐसा कुछ ना कुछ मिलाकर ही आएगा। तो आपको क्या करना है वो याद रखिएगा, इसका जो रेट रहेगा और इसका जो रेट रहेगा। फिर आपका डिफरेंट मेथड है, फीफो जब भी बोलेगा, जब भी क्वेश्चन बोलेगा फीफो करना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपको कौन सा रेट लेना है, आपको प्रोडक्शन का रेट लेना है। व्हेन फीफो यू टेक इन प्रोडक्शन रेट इज योर क्लोजिंग फिनिश गुड रेट। जब क्या बोलेगा सर, जब कभी बोलेगा फीफो है तो कौन सा रेट लोगी, प्रोडक्शन का रेट लोगी। जब बोलेगा लीफो है, व्हेन लीफो आस्क, जब बोला सर लीफो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, तो सर जो भी यूनिट बिका होगा वो क्लोजिंग से बिका होगा, तो ओपनिंग का जो भी बचा होगा ओपनिंग का माल बचा होगा। अगर प्रोडक्शन का पूरा माल नहीं बिका होगा, कुछ बच गया होगा, तो प्रोडक्शन का वो बचा माल वो रुपया और जो ओपनिंग का था वो पूरा दोनों जोड़ देंगे। या प्रोडक्शन का पूरा बिक गया, ओपनिंग में थोड़ा सा बिका होगा, थोड़ा बाकी हो तो ओपनिंग का रेट लेंगे। नॉर्मल केस है लीफो आस्क यू टेक ओपनिंग रेट, when simple average
आस्क्ड, अगर जब कभी सिंपल एवरेज अगर बोलेगा तो दोनों का रेट को जोड़ के डिवाइड टू कर देना, दोनों का रेट को जोड़कर ओपनिंग रेट प्लस प्रोडक्शन रेट डिवाइड बाई 2। और जब कभी भी आपको बोलेगा कैसा वेटेड एवरेज, क्या बोलेगा वेटेड एवरेज, तब क्या करोगे दोनों कॉस्ट को ऊपर ले लोगी, ओपनिंग कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाई ओपनिंग यूनिट प्लस प्रोडक्शन यूनिट, ये जो रेट आएगा इस रेट को लेंगे, इसके अलावा कुछ और होता ही नहीं है। क्लोजिंग अगर निकल गया तो इसके बाद का टॉपिक आपका आसान है। मैं फिर से बोल दूं, यहाँ वाला बात को कॉपी कर लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने क्या वर्ड बोला, आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा केवल क्लोजिंग स्टॉक निकालने का, क्लोजिंग फिनिशिंग निकालने का, वो आपको आराम से आना चाहिए। ये इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि किस मेथड में कब क्या क्या निकालना है। मैक्सिमम केस में फीफो ही मानिएगा, हाँ तो आप प्रोडक्शन को ले लीजिएगा, डीफो बोल दिया तो आपको क्या ना ओपनिंग का ले लीजिएगा, सिंपल बोला तो दोनों का रेट को डिवाइड 2 कर लीजिएगा, अगर वेटेड बोला तो दोनों के कॉस्ट को जोड़ के डिवाइड टोटल का क्वांटिटी करके करिएगा, ऐसे रेट आ जाए उस रेट को ले लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। मेरे 10 सम के अंदर सारे सम से सारे वैरायटी कवर्ड आती है। यहाँ तक में हमको लगता नहीं कोई दिक्कत होगा, कॉपी करिए फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखिएगा मैंने आपको जो वर्कशीट दिया है उस वर्कशीट का इलस्ट्रेशन नंबर 3 करा रहा हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा एग्जाम, जितना पुराना सम्स होगा वो सम्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको मिलेंगे। तो कॉस्ट शीट में आपको सारे वैराइटीज कवर करने तो थोड़ा पड़िएगा। इसमें दिया हुआ क्या है, बोला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फर्निशिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। प्रोडक्शन एंड सेल, एक बात याद रखिएगा, प्रोडक्शन एंड सेल का मतलब क्या हो गया, सब मैंने प्रोड्यूस 15,000 किया और बेचा भी 15,000। यहाँ ना तो कोई ओपनिंग स्टॉक है ना कोई क्लोजिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग फिनिश गुड एंड क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं होगा। जब कभी भी कोई सम पढ़िएगा उसमें देखिएगा कितना प्रोड्यूस एंड कितना सोल्ड है। एग्जाम में ओपनिंग नहीं देगा लेकिन क्लोजिंग हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने 10,000 बनाया और 8,000 ही बेचा तो क्या 2,000 क्लोजिंग बचा नहीं क्या, उस 2,000 का क्लोजिंग निकालना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ को दिमाग में याद रखना पड़ेगा आपको। इस समय ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने 15,000 बनाया 15,000 ही बेचा, तो यहाँ पर हमको खाली कॉस्ट से मतलब रहेगा। ओपनिंग फिनिश ना तो मटेरियल का है ना तो तुम्हारा WIP का है, ना तो तुम्हारा फिनिश गुड का भी होने वाला है। दिया क्या है सर, सेल्स क्या दिया हुआ मेरे को जो डेटा दिया मैं उसको लिख लेता हूँ एक बार। सेल्स हमको दिया हुआ कितना, 12,75,000, ये मेरा सेल्स है। क्या सेल्स से मेरा सम चालू होता है क्या, कभी नहीं, मेरा सम तो सेल्स चालू होता नहीं है। सर डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, क्या दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है तुम्हारा 2,70,000, कितने का दिया है, 2,70,000 का। डायरेक्ट मटेरियल कितने का दिया हुआ है, 3,30,000। फैक्ट्री ओवरहेड कितने का दिया हुआ है, 2,25,000, 2,25,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 1,05,000। सेल्स ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 90,000, ये गिवन है। अब नीचे जो बोला ये इंपॉर्टेंट है, ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंस कंपटीशन फॉलोइंग चेंज आर एस्टिमेटेड इन द सब्सिक्वेंटली ईयर। ये कौन से साल का है, 31 मार्च 2012 का है, ठीक है। तो आपको बनाने क्या बोला, नीचे लास्ट से पढ़ो, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर बोथ द ईयर एंडिंग। 31 मार्च 2012 का भी बनाना है और 31 मार्च 2013 का भी बनाना है। सब 12 का तो हमको सब कुछ दिया है, 13 का उसमें से हमको इंक्रीज डिक्रीज बोल के चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं, हमको दोनों साल का बनाते हुए निकल जाना है। कॉस्ट जैसे बनता है बनेगा, बस यहाँ लिखे 2012 और लिखे 2013, कोई दिक्कत। सब प्रोडक्शन एंड सेल एक्टिविटी विल इंक्रीज बाय 1/3। सर ध्यान से सुनिएगा, मेरे को क्या बनाना है, यहाँ लिख दो 2012, यहाँ लिख दो 2013, सीधा बात, हम एक ही सेट दोनों बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे को पहले क्या बोला है सर, यूनिट, तो पहले ऐसे लिख दो सर यूनिट कितना है, यूनिट सर सबका यूनिट अलग अलग है, तो सर प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड तो इक्वल है दोनों का, प्रोड्यूस एंड सोल्ड। सर 2012 में तो दिया हुआ है कितना, 15,000, और 2013 में पहला ही लाइन बोला है कि सर 1/3 क्या हो गया, बढ़ गया।
तो 15,000 का 1/3 कितना होता है 5,000। तो 15 पहले था, 5 बढ़ गया, तो कितना हो गया इस बार 20,000। क्या इसको समझने में किसी को भी कोई दिक्कत है? 15,000 था प्लस 1/3, 1/3 ऑफ 15,000, तो कितना हो जाएगा 20,000। कौन से साल का है सर? 2013 का है। इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ लाइन टान देना बेटा, क्योंकि ये यूनिट है, ठीक है। 15,000 यूनिट बना था, 15 यूनिट बिका था 2012 में। 2013 में क्या हो गया सर? 1/3 बढ़ गया, तो 20,000 यूनिट बना, 20,000 यूनिट बिका, कोई दिक्कत आई? सर मटेरियल रेट विल बी लोअर बाय 25%, however there will be increase in the consumption 20% due to the quality difference। ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको क्या लिखना है सर? डायरेक्ट मटेरियल। मैं इसको पहले कॉस्ट शीट के साथ सजा लूं, मुझे और कोई खर्चा नहीं मेरे पास, हम इसी को कॉस्ट शीट पर सजाओ। सबसे पहले क्या आता है बेटा? डायरेक्ट मटेरियल, इसी को प्रॉपर्टी कंज्यूम बोलते हैं। ये कितने का है? 3,30,000। फिर है डायरेक्ट वेजेस, ये कितने का है? 2,70,000। डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के कुछ है? नहीं सर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर? प्राइम कॉस्ट। ये हो गया 6 लाख। फिर इसके बाद क्या ऐड करेंगे सर? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितने का है सर? 2,25,000 का। इसके बाद फैक्ट्री से रिलेटेड कोई खर्चा है सर? नहीं सर। तो ये चला जाएगा कितना? 8,25,000। ये हो जाएगा वर्क कॉस्ट। क्या हो जाएगा? वर्क कॉस्ट। इसके बाद क्या आता है सर? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये कितने का है? 1,05,000। ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये कितने का है? ये हो गया 9,30,000 हो जाएगा। इसके बाद जोड़ेंगे सेलिंग ओवरहेड, ये हो जाएगा 90,000। ये कितना हो जाएगा? 10,20,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल है। क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें क्या ऐड करेंगे सर? प्रॉफिट। वो कितने का है सर? क्योंकि सेल्स हमको दिया हुआ है 12,75,000। $2,55,000 का प्रॉफिट है। क्या कोई दिक्कत है 2012 में? 2012 का डेटा में कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिए, एकदम एग्जैक्ट है सर। पीछे खोल के देख लीजिए एक बार, पीछे पलटेंगे तुरंत आपको 2012 का डेटा प्यारा सा बना के ऊपर दे देगा। इसलिए अलग अलग बनाया है, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा। मैं एक ही डेटा को इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करूंगा जो एग्जाम में वो मार्क्स मिलेंगे। 2012 का पूरा डेटा क्लियर है आपको? पढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन को नीचे डेटा पढ़िएगा, बस डेटा पढ़िएगा और जो बोलेगा वैसे करते जाइएगा। क्या बोला सर? पहला पॉइंट 1 पढ़ो, टिक मार लो सबको कॉपी में कि पहला पॉइंट 1 क्या बोला था? नंबर ए, प्रोडक्शन एंड सेल एक्टिविटी विल इंक्रीज बाय 1/3। प्रोडक्शन और सेल बढ़ के 1/3 का 20,000 हो गया। ये मेरा निकल गया पॉइंट बी पढ़िए, पॉइंट बी वेरी इंपॉर्टेंट है। मटेरियल का रेट बी लोअर बाय 25%। सर मटेरियल का रेट क्या पहले बता दो, रेट बोला है ना, तो आपको रेट ही निकालना पड़ेगा। सर 3,30,000 रुपया जब 15,000 यूनिट के लिए है तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा? 3,30,000 डिवाइड 15,000, तो कितना रेट आया? कैलकुलेटर में सब निकालें। डायरेक्ट मटेरियल का 3,30,000 रुपया लग रहा था 15,000 यूनिट के लिए, तो इसका रेट क्या हो जाएगा? डिवाइड करके निकाले सब कोई। 22% नहीं होता गधी, 22 रुपया होता है। एक यूनिट बनाने का 22 रुपया होगा। कितना होगा? 22 रुपया। अच्छा सर 22 रुपया एक यूनिट बनाने का है, फिर हुआ क्या सर? आगे पढ़े, बोल रहा है कि मटेरियल रेट विल बी लोअर बाय 25%। कैलकुलेटर सबको निकाले। 22 रुपया का 25% क्या हो गया? रेट कम हो गया। तो क्या हो गया नया रेट? 22 का आधा कितना होता है? 11। 11 का आधा होता है 5.5। 22 में 5.5 का कितना बचेगा? 16.5। एकदम सही है। 16.5 क्या आ जाएगा सर? न्यू रेट। लेकिन अभी बात चुप नहीं किया, अभी और भी कुछ बोला है, पढ़ो आगे। बोल रहा है मटेरियल का रेट 25% गिरा, हाउएवर देयर विल बी इंक्रीज इन कंजम्पशन। रेट कम होने के कारण लोग कंजम्पशन बढ़ा दिए, मतलब और दो डिमांड बढ़ गया।
डिमांड बढ़ने के कारण 20% इज अ क्वालिटी डिफरेंसेस, कंजम्पशन बाई 20% ड्यू टू क्वालिटी डिफरेंस। क्वालिटी डिफरेंस होने के कारण 20% कंजम्पशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या हो गया सर, प्लस 20%। ये क्या रेट आएगा, आपको बताएगा हमको, ये आएगा 19.80। क्या ये आया, क्या इसको समझने में किसी को भी प्रॉब्लम है तो मैं एक बार में क्लियर करूं। 19.0 आया कि नहीं, बता दो, ये आया। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 20,000 यूनिट तुम बना रही हो, अभी तुमने बताया कि देखो क्वेश्चन ये पूरा इसके डेटा को यूज करके आपको इसका कॉस्ट निकालना है। पर जब 15,000 बनाते थे तो आपका 3,30,000 लगता था, तो बता एक यूनिट बनाने का कॉस्ट 22 रुपया है। 20% 25% दाम कम हो गया, एक यूनिट का जहाँ 22 रुपया लगता था अब दाम कम हो गया 16.5 लग रहा है, जिसके कारण कंजम्पशन बढ़ा दिए। जिसके कारण क्या, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो 20% प्राइस राइज हो गया, 25% प्राइस गिरा, जो गिर के प्राइस आया उस पर 20% बढ़ा, तो बढ़ गया कितना हो गया 19.80। 19.80 एक यूनिट का अभी का है, तो कितना यूनिट तुम कंजम्पशन कर रही हो अभी, 20,000। तो कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट, 3,96,000। क्या किसी को भी इसमें कोई दिक्कत है, इस तरीके का सम्स अगर एग्जाम में आएगा तो बना पाएंगे। सिंपल वर्ड बोलिए हाँ या ना, एकदम सिंपल वर्ड है। पहले आपको दिया है पुराना 2012 का डेटा, उसमें कोई झमेला ही नहीं पालेगा, ओपनिंग क्रेज देगा नहीं, क्योंकि असली खेला इसको खेलना है इधर वाले में, तो वो माथा नहीं फोड़ेगा। सिंपल सा आपको बोला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड भी हटा दिया, वो तो प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड है बोल दिया, वो तक कॉस्ट ऑफ कॉस्ट निकाल लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया, वो तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लीजिए। सर सेलिंग ले जाइए, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लीजिए, और प्रॉफिट लेके सेल निकाल दीजिए, सारी खत्म। हम सब कुछ आपको दे दिए। तो बच्चे वाला क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन है, कर दिया हम लोगों ने। अब हमको बोला नहीं सर हम 5 का सम नहीं दिया आपको सम 20 का दिया। तो अब डेटा सुनिए, नीचे तुमको जी का नाम है 7 को पॉइंट लिख दिया, हर एक आइटम के लिए एक पॉइंट लिखा। पहला पॉइंट बोला कि जो पहले 15 जन बनाते थे, अब तुम कितना बनाओगी, तुम 1/3 बढ़ाओगी। 15,000 था, उसका 1/3 होता है 5,000, तो बढ़कर कितना हो गया 20,000। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट बोला मटेरियल का जो दाम था ना, पर यूनिट का जो दाम था, टोटल दाम नहीं बोला, आप टोटल से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमको बोला पर यूनिट का मटेरियल का जो दाम था। आप ये जो कर रहे हैं ना, क्या रिलेट करके आप ऐसे भी आ सकते, 3,30,000 माइनस 25% प्लस 20%, तो एकदम डायरेक्ट ऐसे नहीं आता, एकदम एग्जैक्ट क्या आता। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन बोला था पर यूनिट का, तो हम पूरा पर यूनिट से गेम खेला कि लोगों को समझ एक एक वर्ड आया कि एक एक वर्ड क्या लिखा था, बोले मटेरियल रेट विल बी लोअर। रेट मतलब पर यूनिट रेट। आप चाहे तो इसको ऐसा ना करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3,30,000 माइनस 25% प्लस 20%। देख लो एक किलोमीटर में ये आया कि नहीं, चेक करना। 3,30,000 माइनस 25% प्लस 20%, क्या 3,96,000 आ रहा है, इंटू नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आया पहले जो क्या आया, डिवाइड बाई 15,000 इंटू 20,000, कि 5-6 मिनट का बड़ी इंक्रीमेंट हो रहा है। ये जो कॉस्ट आएगा 15,000 का आएगा, लास्ट 15 डिवाइड कर ही रहा, तो ऐसे यही कर लो ना, रेट समझ आ जाएगा आपको। वो अब आया कि नहीं, 396 आ रहा है। चल कोई दिक्कत। आते हैं पॉइंट नंबर सी में। यहां तक हमको लगता नहीं कोई दिक्कत होगा, एक बार समझने में दिक्कत होगा कि क्वेश्चन करेंगे कैसे, ये प्रैक्टिस करने पे डिपेंड होता है करेंगे कैसे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये वर्कशीट जो मैंने आपको दिया है, दोनों वर्कशीट कॉस्टशीट का, इसका रिलेटेड अगर 9 सम्स को बना लिया और 30 सम वो बना लिए, इसके अलावा एक भी सम बाहर से नहीं आएगा, तो आपको सारा एग्जाम में क्वेश्चन वैसे दिखेगा हाँ सर पढ़ाया क्लास में। इसलिए वर्कशीट को सौंप दीजिएगा। मैंने कॉस्टशीट को पूरा हर जगह से निकाल के ला दी है, इससे बाहर कॉस्टशीट होता नहीं। चाहे कोई भी स्ट्रीम पढ़ो, कॉस्टशीट जिंदगी में कुछ भी पढ़ो, कॉस्टशीट इससे बाहर नहीं होता। तो सारी चीज को देख के कवर कीजिएगा। आइए नंबर पढ़ते हैं पॉइंट नंबर सी में। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट वुड बी रिड्यूस बाय 20% ड्यू टू ऑटोमेशन। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट वेजेस कितना है 270, 20% कम हो गया, तो 2,70,000 माइनस 20% डिवाइड बाई 15 इंटू 20, या 2,70,000 डिवाइड बाई 15,000 रेट आ जाएगा, उस रेट को माइनस 20 करेंगे, हाँ इंटू 20,000 कर देंगे, जो आपकी इच्छा है। क्या करें हम, मैं रेट के ऊपर गेम खेल रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा 2,70,000 डिवाइड बाई 15,000, इससे क्या रेट निकला, लिखा 18 रुपया निकला। इस 18 रुपया में क्या बोला, बढ़ा कि घटा, रिड्यूस बाई 20%, 20% कम हो गया, तो कितना हो जाएगा 18 का 20 में कितना होता है 3.6, तो क्या हमारे को बताओ, तो 18 माइनस 20%,
18 माइनस 20%, सर 40.4 14.4 इंटू क्या करेंगे 20,000, ये कितना आया 2,16,000 आएगा। डिवाइड नहीं करना है तब सर, सब वो डिवाइड और इंटू नहीं करता है। ये स्टेटमेंट बड़ा ऐसे मत करना कि उस समय ऐसा बोला नहीं है कि यूनिट के ऊपर चेंज हुआ है, उसने सिंपल सा बोला है डायरेक्ट वेजेस जितना लगता था 20% कम लगेगा। सर यूनिट का बात ही नहीं बोला, उसने बोला यूनिट का रेट चेंज बोला, रेट बोला था तो पीछे समझे जो पर यूनिट का हम लोग गेम खेले, यहाँ बोला डायरेक्ट वेज जो 70 लगता था अब डायरेक्ट वेज जितना लगेगा 20% कम लगेगा। यूनिट से कोई मतलब नहीं कितना यूनिट बनाने वाला, तो वेजेस क्या हो जाएगा 2,70,000 लगता था माइनस 20% कर दो, आंसर आ गया 2,16,000। कितना हो जाएगा इन दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा 6,12,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसा सम बोलेगा वैसे ही हमको करना है। आउट ऑफ द एबव फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री ओवरहेड है 45,000 आर फिक्स्ड नेचर का। अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट जो दिया उसको दोबारा तोड़ दो, 225 है ना, उसमें से 45,000 फिक्स्ड है और बाकी कितना बचा 1,80,000, ये वेरिएबल है। सबको ये टॉपिक किया होगा कि कॉस्ट का फर्स्ट क्लास की वीडियो में आपको समझाया था, आपको सेमी वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है बेटा, वो कॉस्ट जो क्या रहता है सेम रहता है, ऑलवेज सेम, वो कभी भी चेंज नहीं होता। वेरिएबल जो यूनिट के अनुसार चेंज होता रहता है और सेमी वेरिएबल जो मिला रहता है। इसमें क्या बोला कि जो तुम्हारा आउट ऑफ द एबव फैक्ट्री ओवरहेड जो लिखा है ना 1,25,000, उसमें से 45,000 रुपया जो है वो फिक्स है और बाकी पैसा क्या है वेरिएबल है। The remaining factory overhead are variable in proportion to the number of unit produced. Simple question. सर 45 लगता था 15,000 में भी लगेगा अभी उतना 15, तो सर इसमें क्या हो जाएगा 15,000 आ जाएगा ये वाला, उसमें तो 45 से कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 1,80,000 लगा था आपका कितना हजार यूनिट में 15,000 यूनिट में, तो 20,000 यूनिट में कितना लगेगा ये 3 और 4 4 3 6 24 2,40,000, 2,40,000 और 45 कितना हो जाएगा 2,85,000। क्या इसमें कोई दिक्कत है? सिंपल सा आप याद रखिएगा इस टॉपिक में सिंपल क्या बोला था हमको बोला फैक्ट्री ओवरहेड जो लगा है आपका कॉस्ट, उसमें दो कॉस्ट है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स ओवरहेड कभी भी चेंज नहीं होता है, जितना रहता है उतना ही रहता है। सब 45,000 15,000 यूनिट में 45 था, 20,000 यूनिट में 45 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ये फिक्स का फिक्स है। और बाकी जो 1,80,000 रुपया है वो वेरिएबल है। वेरिएबल ओवरहेड का नियम होता है कि जितना यूनिट बनाओगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा। ये 1,80,000 15,000 यूनिट के लिए था तो 20,000 कितना होगा। मटेरियल का जैसे हम लोग किए ना वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो ये जो नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो है फिक्स्ड वेरिएबल बोला, जो फिक्स बोला वो सेम रहेगा चाहे तुम जितना यूनिट 45 का 45 रखा हूं। और 1,80,000 डिवाइड बाय कितना किया मैंने, डिवाइड 15,000 इंटू क्या किया मैंने, इंटू क्या मैंने 20,000, तो मेरा आ गया 2,34 40, तो मिलाकर 2,85 हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? एकदम सही है सर, यहां तक क्लियर है? एक बार यहां तक पहुंचा लीजिए अपने शब्दों को। देखिएगा अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वाले, कुछ बोला होगा, बोल रहा है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में लोअर, टोटल लोअर बाय 40%, कम कर दो भैया। टोटल कितना बेटा 1,05,000, 40% माइनस कर दो, कितना 63,000, कितना हो जाएगा 63,000। इन दोनों में कितना है 9,60,000 हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या बोला है सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट, याद रखना बेटा पर यूनिट वुड रिमेन द सेम। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट रिमेन द सेम का मतलब क्या होता है, सेलिंग ओवरहेड कितना रुपया लगा 90,000 रुपया, 90,000 रुपया कितने के लिए है बेटा 15,000 के लिए, तो पर यूनिट का रेट कितना हो गया 6 रुपया, तो ये 6 रुपया ही रहेगा। तो सब 20,000 के लिए कितना होगा 20,000 इंटू 6,
तो कितना हो गया 1,20,000। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट रिमेन द सेम का मतलब होता है सेलिंग ओवरहेड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वही रेट रहेगा। लास्ट क्या बोला, सेल्स प्राइस पर यूनिट विल बी लोअर बाय 20%। सेल्स प्राइस पर यूनिट क्या हो गया 20% कम हो गया। तो पहले यहाँ पर सेल्स प्राइस कितना है बेटा 12,75,000 रुपया जो लगा है डिवाइड बाई 15,000 यूनिट के लिए, तो सेल्स प्राइस कितना है 85 रुपया। सेल्स प्राइस पर यूनिट विल लोअर, 85 रुपया पहले सेल्स का लगता है। सेल का क्या लगता है, सेल का 12,75,000 रुपया अगर 15,000 के लिए था तो हर एक यूनिट का कॉस्ट हो गया तुम्हारा 85 रुपीज। वो अब घट के कितना हो गया सर, कितना घटा 20% कम हो गया, 20% कम हो गया माइनस 20%, तो ये होगा 68 रुपीज। कितना हो जाएगा, हर यूनिट का कॉस्ट हो गया 68 रुपया, तो 20,000 का कितना होगा 13,36,000। कितना हो जाएगा 13,60,000, सॉरी 13,60,000। 13,60,000 अगर सेल्स है तो 10,80,000 इसमें से माइनस कर दो, 2,80,000 प्रॉफिट है। बताइए कोई दिक्कत, सिंपल था यार। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया है, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, बोल रहा गया है डंकन लिमिटेड स्टार्टेड अ फैक्ट्री इन नवी मुंबई 1 अप्रैल 2021 को 11 को। फॉलोइंग डिटेल आर फर्निशिंग अबाउट इट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 को। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना यूनिट है बेटा, रॉ मटेरियल कंज्यूम किया 40 यूनिट 7 रुपए। डायरेक्ट वेज स्किल्ड वर्कर का 9 रुपये पर यूनिट है, अनस्किल्ड वर्कर का 6 रुपये पर यूनिट है। रॉयल्टी ऑन द रॉ मटेरियल कंज्यूम 3 रुपया पर यूनिट है। वर्क ओवर 8 रुपया पर मशीन आवर है, नीचे मशीन आवर दे दिया गया है। ऑफिस ओवर 1/3 ऑफ द वर्क कॉस्ट है, ठीक है। सेलिंग कमीशन 4 रुपया पर यूनिट है। यूनिट प्रोड्यूस है 40,000। स्टॉक ऑफ, सबसे पहले आपको वर्किंग यूनिट निकालिए। स्टॉक ऑफ यूनिट एट द एंड में 4,000 एट द वैल्यू ऑफ द रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेल प्राइस 60 पर यूनिट है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सिंपल सा हमको दिया क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम किया 40 यूनिट, कंज्यूम को हम सेल पकड़ेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है मैंने कितना मटेरियल का यूज किया सर 40 यूनिट। ये एक तरीके से मेरा सोल्ड का काम हो, ठीक है। मेरा क्लोजिंग फिनिश गुड कितना दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ यूनिट एट द एंड में कितना है सर 4,000 यूनिट। और फिर हमको क्या दिया हुआ है, यूनिट प्रोड्यूस कितना दिया हुआ है, यूनिट प्रोड्यूस दिया 40,000। सर स्टॉक कितना द यूनिट एट द एंड चार्ज यूनिट टू बी वैल्यू एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे वैल्यू किया गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी किया गया है, ठीक है। सेल का रेट दिया हुआ है 60 रुपया पर यूनिट। पहले तो बताइए ओपनिंग फिनिश कितना हो जाए बेटा, स्टॉक ऑफ यूनिट एट द बिगिनिंग भी हो जाएगा सर 4,000। कैसे सर, ओपनिंग में 4 था आपका, फिर 40 आपने बनाया, 44 हुआ, उसमें से 40 आपने खा लिया तो बचा 4। 40 बनाया 40 खाया, ओपनिंग में 4 था, ऊपर नीचे बच गया। अब ये रिफो पिफो सिंपल एवरेज वो तो देखा जाए सब क्या बोल। मेरा क्वेश्चन ये 4 ओपनिंग में था, बस 4 ओपनिंग में कितना था पूछ रहा हूँ। जब आपके पास 40 आपने बनाया और 40 खा गया, क्लोजिंग में 4 बचा हुआ है, वो कहाँ से आया होगा, ओपनिंग में 4 होगा तब ना, ओपनिंग में 4 होगा तब ना 40 मिला 44 हुआ होगा, उसमें 40 बेच के तो 4 बचा होगा। ये समझा 4 कैसे आया, ये कैसे निकला, ये निकला रॉ मटेरियल कंज्यूम माइनस प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग, तब आता है ओपनिंग। 40 माइनस 40 प्लस 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आते हैं जरा कॉस्ट को एक बार देखती जाना।
ये उतर गया वर्किंग लोड। सबसे पहले ये वर्किंग लोड उतारना होगा। सही, यूनिट प्रोड्यूस इसके बारे में हमको क्लियर हो गया। अब आते हैं फटाफट हम लोग अपना सम बनाने में। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा छोटा सा वर्कशीट बनेगा और मल्टीप्लाई करते निकल जाना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का सम कैसे बनेगा। सबसे पहले दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम RMC कितना रुपया दिया हुआ सर, 40,000 यूनिट इंटू 7, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 2,80,000 और रेट कितना है सर 7 रुपया हर यूनिट का। फिर हमको बोला है सर डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में दो वेजेस है, तो दो नाम लिखोगे। पहले लिखोगे स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर को कितना रुपया दे रहा हूँ मैं 9 रुपया। 9 रुपया हर कितना है, क्या चीज़ का है सर, बैटर बनाने का। सर 9 रुपया पर यूनिट लिखा है ना, तो टोटल यूनिट तुमने कंज्यूम कितना किया, तुमने बनाया कितना है सर 40,000, तो वो 40 ही ना, मतलब क्योंकि मेरा नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम जो रहेगा चाहे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस रहेगा सर। हमको वेजेस किसको मिलता है, प्रोडक्शन पे। मैंने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया 40,000, तो मेरा प्रोडक्शन भी 40,000 है, कंजम्पशन भी 40,000 है, तो मेरा यहाँ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होता है, यूनिट प्रोड्यूस। किस्मत से आपका कंजम्पशन और प्रोड्यूस सेम है। अगर दोनों अलग होता तो हम जो प्रोड्यूस हुआ उससे मतलब, हमको कंजम्पशन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अच्छे वर्कर है आप काम कर रहे हैं, जितने यूनिट आप बनाएंगे उतने यूनिट मिलेगा वेजेस आपको। आपने 50 बोतल बनाया तो हर एक बोतल में 2 रुपये आपको बोला बनाने का, तो 50 रुपये तो 100 में मिल जाएगा आपको, क्योंकि दो तरीके के लेबर होते हैं, मतलब टाइम बेस, एक होता है यूनिट बेस। सर एक बहुत से मान लो कोई काम करता है ना छाता बनाने का, जितने छाता बनाओगे तो ऐड कर जोड़ के उतना मिल जाएगा, या जितना तुम कपूर का काम कर लोगे जितना ऐड करोगे उतना, जितना तुम चाहे होली में वो क्या नाम है वो काम कर लोगे बैडमिंटन लगाने का, या तो वो स्टिकर लगाने का, ये लोग पर यूनिट का काम करते हैं। अब रात में जाके कीजिए, दिन में जाके कीजिए, जैसे कि आप समझिए 1 लाख बना दिए तो आपको 10,000 में मिल जाएगा। इस तरीके से वो क्या करता है, पैसा को यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ पे वर्क है यूनिट के हिसाब से, तो यूनिट प्रोड्यूस ना जितना तो बनाओगे उतना मिलेगा। तो इसने कितना बनाया 40,000, स्किल्ड वर्कर को 9 मिलेगा, 40 9 3,60,000, रेट है 9। अनस्किल्ड वर्कर को आने देता 40,000 इंटू 6 2,40,000। रॉयल्टी कितना है बेटा, अच्छा रॉयल्टी तो अभी इसके अंदर आएगा नहीं, तो इसके ये कंप्लीट होते मेरा वर्क कॉस्ट हो गया, ये क्या हो गया प्राइम कॉस्ट। सॉरी प्राइम कॉस्ट कितना हो जोड़ो बताओ बेटा। हाँ रॉयल्टी, अच्छा ठीक से लिखा हुआ है, लिखा सॉरी रॉयल्टी ऑन, ये ऑन रॉ मटेरियल में कंज्यूम के लिए रॉयल्टी लगा है, रॉयल्टी ऐसी में लगता है प्रोडक्ट के बेचने के लिए, तो वह सेलिंग चल जाएगा। बोल दिया है इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। क्या हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, कितना रुपया रॉयल्टी 1,20,000 ना, 3 रुपया पर बोला ना, 40,000 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 1,20,000। इन सबको जोड़ के कितना बता देगा मुखाली, इन सबको जोड़ के 10 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 3 है और 10 लाख डिवाइड बाई कितना 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 रुपये, टोटल मिला 25 हो जाएगा। वो दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद क्या बोला बेटा, इसके बाद आपको बोला है वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड इसमें आता है वर्क ओवरहेड, जिसका फुल फॉर्म नहीं आ रहा पूछेगा बता देगा, तो आप उसमें लिखा हुआ अभी आपका उसमें 8 रुपया पर मशीन आवर। वर्क ओवरहेड यूनिट पे नहीं बोला, नीचे मशीन आवर दिया हुआ है, तो 8 इंटू 25,000, 25 के 100, 25 के 200, 200 मतलब 2 लाख, और ये 8 रुपया पर यूनिट करके हैं। इसके अलावा कुछ और है, ऑफिस आ गया, ऑफिस आ गया तो इसको मिला के वर्क कॉस्ट बोलेंगे, वर्क कॉस्ट हो गया 12 लाख। 12 लाख डिवाइड बाई 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड 40 से 30 रुपये। ये है 2 लाख कितना यूनिट के लिए, 40 यूनिट के लिए, तो उसके हिसाब से तो यहाँ 5 ही लेना होगा, यहाँ 8 क्यों होगा,
कि 2 लाख रुपया है सब 40 है यूनिट, सबका यूनिट कितना है, सब 40 है, तो रिवर्स डिवाइड 40 है सबका करेंगे। ये सब निकल कैसे ना पता है, सबका गिवन है। यहाँ पर ये 5 कैसे आया सर, 2 लाख रुपया लगा आपका, कितना जाए यूनिट के लिए 40 से यूनिट आने में, तो 100 किधर आ जाएगा 5 रुपये। और ये कैसे आया सर, सबको जोड़ दिया। इसके बाद क्या आएगा सब, वर्क कॉस्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में पहले पढ़ो क्या लिखा है, बोल रहा है ऑफिस ओवरहेड एट 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट। ऑफिस मतलब ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑफिस ओवरहेड क्या है, बोल रहा है 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट, 12 लाख का 1/3 कितना हो जाएगा 4 लाख। 4 लाख लगा 40,000 यूनिट के लिए, तो ये कितना हो गया 10 रुपया, ये हो गया 16 लाख, ये हो गया 40, ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सीओपी का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सर आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आपका अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ 40 है, क्या ओपनिंग से हमको मतलब है कि ओपनिंग पहले से कोई चीज था, उसका कोई रेट का हिसाब से कोई माल हमको दिया नहीं है, हमको फिनिश गुड के बारे में कुछ बोल नहीं रहा, हमको सिंपल सा बोला है जितना आपने बनाया 40,000 ना, हाँ उस 40,000 यूनिट जो प्रोड्यूस किए हैं, ये क्लोजिंग फिनिश गुड है, लेकिन ये मटेरियल कंज्यूम है, मटेरियल का अलग टॉपिक है, मटेरियल का इससे रेट कुछ नहीं होता, तो क्लोजिंग फिनिश गुड चार्जा बचा हुआ है, तो इसी रेट का जो रेट रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे, लेस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। सर कितना कितना यूनिट बोला, 4,000 बोला ना, 4,000 इंटू 40, कॉस्ट ऑफ कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 1,60,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा 14,40,000। रेट तो वही रहेगा ना, 4,000 रुपये 36,000 का, ठीक है 40 ही रहेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में? एक बार यहाँ तक क्लियर कीजिए, फिर लास्ट टॉपिक के क्या नाम है सेलिंग कंसेशन लिख के हम यूनिट सोल्ड कर देंगे, यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए मैम, लास्ट बोला है आपको सेलिंग कमीशन बोला है। सेलिंग कमीशन कहाँ आता है बेटा, ये आता है क्या नाम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। कहाँ आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। वो कितना दिया हुआ है, सेलिंग कमीशन किसके ऊपर मिलता है बेटा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में। सेलिंग कमीशन मिलता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के ऊपर मिलता है। सेलिंग ओवरहेड कितना रुपया, 36,000 यूनिट इंटू 4 रुपये बोला ना, 36,000 इंटू 4 कितना होता है 1,44,000। ये कितना हो जाएगा 44 रुपया। ये कॉस्ट ऑफ सेल 15,84,000, और सेल्स क्या बोला है पढ़ो, सेल बोला है 60 रुपया पर यूनिट, तो कितना हो जाएगा सर 36,000 इंटू 60, 36,000 इंटू 60, 21,60,000। प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5,76,000। 60 में 44 गया, कितना बचेगा 16 रुपये। हर यूनिट में 16 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? इसके आगे वाला वर्कशीट जो आज दिया है मैंने, इसको सॉल्व कीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो नेक्स्ट पार्ट में आगे कमेंट करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।